मैं काफ़ी सोचता रहा कि यार इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फोर्स रही है वो रही है इस्टेब्लिशमेंट। पॉपुलर फोर्स भी इस्टेब्लिशमेंट रही। मासवा एक दौर आया भुट्टो साहब का, बेनज़ीर साहबा को भी आप कह सकते हैं, लेकिन भुट्टो साहब को आप कह सकते हैं एक मैसिव लीडर आया जिसने टेबल्स को टर्न अराउंड कर दिया शेख मुजीबर रहमान के बाद, अगर हम कहें। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर तरीन और ताकतवर तरीन फोर्स रही वो इस्टेब्लिशमेंट रही। अगर मार्शल लॉ नहीं भी लगे, हुकूमतें आती जाती रहीं इस बुनियाद के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पावरफुल है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का जो झगड़ा हो गया, ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी रही है। इसको चेंज किया जा सकता है। टर्की में ही चेंज हुआ। टर्की में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था आर्मी का रोल, लेकिन चेंज इस तरह हुआ कि लोग सड़कों पर आए, उन्होंने वो इंकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा इंकलाब बर्पा हुआ नहीं। बेनज़ीर साहिबा एग्जाइल हुई, बेनज़ीर साहिबा गवर्नमेंट से रिमूव किया गया। शी वॉज वेरी मच पॉपुलर, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी कोई मूवमेंट नहीं चला सकी कि अगर उस ज़माने में इवन जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, इवन उनकी गवर्नमेंट की बेदखली के खिलाफ कोई ऐसी मूवमेंट। इस तरह नवाज शरीफ साहब वो नारा लगा करता था, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब कदम बढ़ाया 99 में, तो पीछे उनके साथ ही कोई नहीं था। तो अवाम जो है वो ना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह हुई। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर तरीन रही, वज़ीर आज़म को बर्खास्त भी करती रही, लाती भी रही। ये नहीं है कि सिर्फ बर्खास्त ही करती रही। इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क के अंदर दो तरफा रोल रहा है, और ये रोल आज का नहीं है, 70 साल से ऊपर का रोल है। अब आ गया मामला जाके इमरान साहब का। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की जुडिशरी ने और इमरान खान साहब ने मिलकर निकाल दिया नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को डाल दिया जेल में। इमरान साहब को वो 2018 के इलेक्शन के जरिए एलिजिडली पावर मिली है। जब इमरान खान को निकाला तो अब की दफ़ा सब एक अजीब सिचुएशन हो गई क्रिएट कि इमरान खान ने जो है, उनके पास उस वक्त पॉपुलैरिटी नहीं थी जब उनको निकाला गया। उन्होंने जो है एक विक्टिम कार्ड खेला, उन्होंने एक साइफर का कार्ड खेला, उन्होंने एक इंटरनेशनल विक्टिम कार्ड खेला कि उनके साथ कितनी ज्यादती होगी, उनके मुल्क की कितनी ज्यादती होगी। और उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है वो अवाम को पूरे का पूरा पाकिस्तान की अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर दिया। यानी कि वो अवाम जो कभी नफरत नहीं करती थी इस्टेब्लिशमेंट से, चाहे इस्टेब्लिशमेंट यही करती आ रही है पिछले 70 सालों से, प्राइम मिनिस्टर्स को लाना या गवर्नमेंट्स को भेजना, लेकिन नफरत नहीं डाली थी अवाम के दिल में। इमरान खान ने जो सबसे लीथल काम किया, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के भी खिलाफ, कि आपने बदला लेने के लिए अपनी ज़ाती उसका जनरल बाजवा से, जनरल बाजवा को तो आपने तबके बांटे सो बांटे, आपने नए आने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ दुश्मन तराजी शुरू की, नए आने वाले इस्टेब्लिशमेंट के चीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और सिचुएशन उस लेवल पर आप ले आ गए कि ले आए कि आपने एक वॉर कर दी, अनकॉल्ड फॉर वॉर, अनप्रोवोक्ड वॉर। बाजवा साहब जा चुके थे, नए आर्मी चीफ आ चुके थे, आपको सिर्फ इलेक्शन चाहिए था, इलेक्शन मांगना था। इस्टेब्लिशमेंट से भी, आर्मी चीफ से भी, और आर्मी चीफ पे भी बहुत दबाव होता। अगर इमरान खान गालियां ना देते फौज को, अगर इमरान खान नौजवानों को नए आर्मी चीफ और नई पाकिस्तान की फौज की क़यादत के खिलाफ तैयार ना करते, जाके हल्फिया बयान ना लेते यूथ से, यूनिवर्सिटियों के, तो आर्मी चीफ पे भी एक इखलाकी दबाव होता कि भाई मैं एक नया आर्मी चीफ आया हूँ, मेरा तो कोई मामला फटा नहीं है इमरान खान से, तो मेरा तो काम है कि अब अगला जो इलेक्शन हो रहा है वो आर्मी अपने सुपरवाइज कराए, इलेक्शन कमीशन भी। लेकिन इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका नहीं दिया, और उन्होंने उस लेवल पे गेम को ले गए कि खुद तो गिरफ्तार हुए, खुद तो बंद हुए, उन्होंने बाकी सबको ही बंद गली में भेज दिया। अपनी पार्टी को बंद गली में भेजा, ये नून लीग वाले बंद गली में कि आप उतरे हुए चेहरे देखें, ये पावर में हैं, लेकिन ये कहीं से लगते नहीं कि कहीं से जीते हुए हैं, ये पावर में, ये हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं, CMs हैं, उनको भी किसी हाल का नहीं छोड़ा इमरान ने। वो पीपल्स पार्टी जिसका एक नज़रिया रहा था जी एंटी नून लीग वोट, और एक जानदार ऑपोजिशन हुआ करती थी, वो भी फारिग हुई हुई है इस वक्त। मतलब ऑब्वियसली उसके वोट से जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके जो प्रेशर सरदारी है वो इनके वोट से। तो आप अजीब सोचेंगे क्या खिचड़ी पकी हुई है ना। यहाँ पे कुछ जेन्युइन अपोजिशन है जो आज़ाद हो, जो जेन्युइन अपोजिशन है वो जेलों में बंद हुई हुई है, जिसको अपोजिशन कहते हैं। लेकिन उसको अगर आज़ाद कर दें, वो मुल्क का पहिया तोड़ने के चक्करों में वो कह रहे हैं आर्मी की हम क़यादत को नहीं मानते, वो कहते हैं हम पता नहीं क्या कर देंगे। चाहते वो भी इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, पुकार उनकी भी डील की है, वो वहां से डील नहीं हो रही, वो और बात है। लेकिन वो आके बाद में करेंगे क्या, कितना बड़ा यू टर्न लेके दोबारा आर्मी चीफ और दोबारा आर्मी के ऊपर वो अटैक करेंगे, ये किसी को पता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, और उसमें ऑब्वियसली मुझे एक दफ़ा गवर्नमेंट के मिनिस्टर की कॉल आई आज से 2 हफ्ते पहले, वो कह रहे थे यार देखें आप तो हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो फौज को दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं फौज का कुछ सगा नहीं हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी के सारे मामला जो हैं, अगर आप एक आर्मी चीफ को भी निकाल दें, आपकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको तो अपने मुल्क में कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप जो है वो हुकूमत कर रहे हैं इसके अंदर, या आपकी यहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे हुकूमत है। तो अब जिसका बनता है हमने तो रिपोर्टिंग करनी है, अगर फौज का रोल ना होता हम ना करते। अब एक तरफ मुल्क टेक ऑफ कर रहा है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। डॉलर्स के ऊपर जिस तरह कटेल किया, ISI आई, छापे पड़े, सब कंट्रोल किया, ये सब चीज़ों के अंदर
इस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल है। आज पीआईए की हमने बड़ी अच्छी खबर सुनी, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तानी इकॉनमी टेकअप कर रही है, फ्लाई कर रही है, और आईएमएफ से ना सिर्फ हमें लोन मिल रहा है, ठीक है क्रिटिसिज्म करते हैं आईएमएफ के ऊपर कि लोन्स पे क्यों खुश हो रहा है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये भी तो एक बात है ना, अगर आपको आईएमएफ का लोन मिले तो आप एक इंटरनेशनली आपका स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो रहा है कि यार ये कंट्री इस काबिल है कि दूसरे लोग भी इनसे ट्रांजेक्शन्स करें, इनसे वो करें, तो ये भी तो हमारा स्टैब्लिश हो रहा है ना। फिर क्लाइमेट के अंदर उन्होंने जो $1 अरब का इजाफी पाकिस्तान पर ट्रस्ट करके दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इकॉनमी की टेक ऑफ करने के बाद जो खबरें आती हैं कि जी आपने पूरी ऑपोजिशन को, नून लीग अब चाहती है कि जेलों में डाल दे। अभी मेरे सामने जो केस नया आ रहा है पीटीआई के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का, उसके अंदर जो है अगर इस पे इंप्लीमेंट होता है, जो कि होगा, तो ऑब्वियसली आपकी आधी ऑपोजिशन, लीडरशिप तो ऑपोजिशन की जो जेन्युइन ऑपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है, वो कोई और भी नहीं हो, पीटीआई वो तो ऑलरेडी बंद है। अब या बाकी कोई बंद कर रहे हैं, तो कौन सा मुल्क है, या आज मैं पूछ लूंगा गवर्नमेंट से कि कौन सा मुल्क है जो आधी ऑपोजिशन को जेल में डालकर, उनकी आवाज़ को बंद करके, उनकी कब्रों के ऊपर जो है वो कहे कि जनाब तो हमारी इकॉनमी बहुत ऊपर चली जाएगी, हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की कर जाएगा। भूल जाए इस रियलिटी को, भूल जाए इस सफोकेशन को जो हो रही है, और आर्गूमेंट ये दें क्योंकि इमरान खान ने हमारे साथ भी ये किया था, हमारे साथ भी ये हुआ है। सबसे बोधा तरीन इलिटरेट आर्गूमेंट यही है कि भाई एक टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। अगर आप ये मान रहे हैं कि इमरान ने आपके साथ ज्यादती की, आप तो दोबारा उसी साइकिल, उसी सर्कल के अंदर जा रहे हैं, और आपको बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए कि यार हम इस मुल्क को, चले आप प्राइम मिनिस्टर बन ही गए हैं, आपकी हुकूमत ही है, हम तो मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, 5 साल पूरे करें, आप स्टेबिलिटी दें, लेकिन अपोजिशन को आप पीठ से उसे लगा रहे हैं, कमर से लगा रहे हैं, अगेंस्ट द वॉल लगा रहे हैं, किस तरह प्रोग्रेस करेंगे? अवाम को क्या जवाब देंगे? अवाम जिस इस तरह मुब्तला है, जिसने वोट दिया है उनको, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका राइट नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट पे भी फिर ये आ जाता है कि जो ये हुकूमतें गलतियां करती हैं, वो उसका जो है बोझ, वो इस्टेब्लिशमेंट जो जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रही होती है, मैंने बाजवा साहब को, इमरान साहब के मामले में बताया था, वो उस पर भी आ जाता है। हम चाहते हैं हमारे मुल्क की फौज जो है वो पॉलिटिक्स के गंद से दूर हो, उसके सब ये पॉलिटिक्स की गंदगी की छींटे पड़े ही ना, वो उससे राइज और उससे बियॉन्ड हो, और उनके ऊपर, और वो अपना जो काम है वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, इकॉनमी का भी कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उन पर इनका इल्ज़ाम ना लगे पॉलिटिशियंस के फेलियर्स का। बहुत बड़ी बात, लंबी बात मैंने बड़ी तो की है, लेकिन